अहमिन्दाजः देवा अविशेषम् अहमहं मन्यन्ता ईशन्ति एकमेकम् इंद्रा इव इंद्रिये जान। मोक्षार्थियों, बड़े बड़े रथी महारथी जो बड़े बड़े योद्धाओं के भी वशवर्ती नहीं होते, बड़े बड़े हथियार भी उनको झुका नहीं सकते, परास्त नहीं कर सकते, उन्हें इंद्रिय नामक एक धारदार हथियार सहजता में परास्त कर सकता है। अनिर्वार उद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबह। ये कषाय बलवान है कहो अथवा इंद्रिय बलवान है कहो, एक ही बात है, क्योंकि कषाय विषय के आश्रय से होती है और विषय का सेवन इंद्रियों से होता है। जब जब भी विषय की हेयता बताई जाती है तब तब इंद्रियों की हेयता समझना और भोगों की भी हेयता समझना, क्योंकि विषय से संपर्क इंद्रिय प्लस विषय इज इक्वल टू भोग। तो एक की हेयता में तीनों की हेयता शामिल हो जाती है। प्रथमान युग की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है बच्चों। हनुमान जी लड़ाई कर रहे थे। लड़ते लड़ते उनको एक चीज ख्याल में आई कि सामने वाला योद्धा भारी बलवान है, परास्त नहीं हो पा रहा है। अचानक ही क्या हो गया, उस सामने वाले ही योद्धा ने, प्रतिद्वंद्वी ने एक ऐसा तीर चलाया जो हनुमान के ठेठ चरणों में आकर पहुंच गया, एक चिट्ठी के साथ। ताज्जुब हुआ हनुमान को, ये क्या हो गया। जो छाती पर चलने वाले तीर थे और इतना धारदार अजय जैसा योद्धा मालूम पड़ता है, और एकदम चरणों में डालने का तात्पर्य नमस्कार, शरणाना, सरेंडर करना। अचानक उनके ख्याल में आते ही वे भी थोड़े से संभल नहीं पाए स्वयं को। जितने में पता चला सामने वाला योद्धा नहीं, योद्धी है, लड़की है, और उसके मुख से थोड़ा सा दुपट्टा हट गया था। और कुछ नहीं हुआ था बच्चों। उस लड़की को अचानक उस हनुमान के प्रति मोह हो गया था। काम वासना का परिणाम इस युद्ध भूमि पर, और होना स्वाभाविक भी इसलिए था क्योंकि हनुमान कामदेव जो थे, अब इनके प्रति अच्छा ऐसे मूर्छित हो जाते थे। एनीवे, मेरा निष्कर्ष कहने का इतना ही है। देखा आपने, इतना बलशाली आदमी उनको झुका नहीं सकता, लेकिन एक बलशाली शत्रु अंदर में बैठा है जो हमको झुका सकता है। इंद्रिय और इंद्रिय के प्रति का हमारा आकर्षण, इंद्रिय के प्रति का आकर्षण को ही कषाय कहा जा रहा है। और विषय पर तो आरोप आ जाता है। विषय को हम परद्रव्य कह सकते हैं, इंद्रियों को नो कर्म कह सकते हैं, कषाय को हम भाव कर्म तो कहते ही है। और यदि विषय को परद्रव्य न कहकर दूरवर्ती नो कर्म ही कहो तो नो कर्म और ये भाव कर्म, इनके अभाव करने की बात चल रही है। और उदय रूप द्रव्य कर्म है ही, तो कहीं कहीं कर्म के अभाव की भी बात कही जाती है। वैसे हमारे ग्रंथों में जो जीव रथ पर बैठा है उसे रथी की उपमा दी गई है। रथी महारथी, आपने सुना होगा रथी महारथी शब्द। ये क्यों है ये आप नहीं जानते होंगे, ये मैं बताता हूं आपको। क्योंकि रथ के पुर्जे, जो बड़े बड़े रथी महारथी किसी से परास्त नहीं होते, वे तब परास्त होते हैं जब रथ के एक एक पुर्जे परास्त होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। मतलब ये जो 5 घोड़े हैं जिसके बल पर रथ चल रहा है, ये ही रथ है, समझ लीजिए आप। ये 5 घोड़े कुछ नहीं है, और ये 5 घोड़े मतलब 5 इंद्रिया, और जो लगाम है इनकी वह है बच्चों मन।
और उस पर आस्वार आदमी वो है रथी महारथी। तो घोड़े जिस दिशा में ले जाएंगे उस दिशा, वही दिशा तय करेगी रथी महारथी हारेगा या जीतेगा। और 5 घोड़ों को अपने वश में करने वाला, दिशा निर्धारण करने वाला लगाम मतलब मन जो अंदर बैठा, यह सबसे चपल है और यही निर्धारित करता है इंद्रियों को कहां दौड़ना है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझ लेना चाहिए, हम हमारे मन को, रे मन तुम विषयों में मत भटको, इन 5 घोड़ों को लगाना चाहिए हमें स्वाध्याय में, देव दर्शन में, भक्ति में आदि, तपश्चरण में, संयम में आदि आदि कामों में लगाना चाहिए जब तक हम जितेंद्रिय नहीं होते हैं तब तक। वेदों का एक बहुत सुंदर कोट है बच्चों, आई एम नॉट एबल टू रेजिस्ट माई सेल्फ, मैं उसको भी कहता हूं। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषिस्व वित्ते रमस्व बहुमान्य मनः, इतना सा एक वर्डिंग से वहां के, मैं फिर से दोहराता हूं। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमान्य मनः। इसके 2 अर्थ किए हैं ग्रंथकार ने, बहुत सुंदर अर्थ किए। अक्ष मतलब होता है बच्चों कौड़ी, कौड़ी डाइस, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? डाइस के द्वारा, कौड़ी के द्वारा क्या खेला जाता है? जुआ। बहुत अच्छी भाषा में जुआ खेला जाता है इससे। यहां पर यह बात है द्युत खेला जाता है। तो यहां पर बताया जा रहा है अक्षयर्मा दिव्य, जुओं में मत उलझो, इन कौड़ियों में मत उलझो, इन डाइस में मत उलझो। इसको क्या पासे, पासे पासों में मत उलझो, मतलब जुए में मत उलझो, झटपट पैसे के भ्रम में यहां वहां मत डोलो। एक आगे कृषिमित कृषस्व, खेती करो। कृषि मतलब खेती, किसका तात्पर्य है? परिश्रम करो, परिश्रम। बहुत सुंदर है, मेरा प्रिय है ये वर्डिंग्स। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व, वे ही जीव जो जुआ छोड़कर परिश्रम में आस्था रखते हैं वे ही धन में रमन करते हैं। वित्ते रमस्व बहुमान्य मनः, और ऐसे लोग महापुरुष हैं। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए बच्चों। अक्षयर्मा दिव्य, अक्ष का एक अर्थ होता है इंद्रिय, शाबाश। देखो 2 अर्थ है इसके, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है ये वर्डिंग्स। अक्षयर्मा दिव्य, इंद्रियों के साथ छेड़छाड़ मत करो, इंद्रियों के साथ मत खेलो। इंद्रियों के साथ मतलब क्या समझना चाहिए? विषयों के साथ। मैं 3 बातें कहता जा रहा हूं आपको। इंद्रिय कहो, विषय कहो, अथवा हमारी कषाय कहो, एक ही बात तो हो गई। क्योंकि इंद्रिय प्लस विषय, इंद्रियों, विषयों के प्रति इंद्रियों का आकर्षण मतलब जीव का ही आकर्षण, उसी को तो कषाय कहते हैं। तो जब भी इंद्रियों को है कहा जाता है तो विषयों को भी है समझना, कषायों को भी है समझना। जब कषायों को भी है कहा जाता है तो बचे हुए दोनों को भी है कहा समझना, और इस प्रकार समझ लेना चाहिए। आगे अक्षयर्मा दिव्य का दूसरा अर्थ क्या किया हमने? इंद्रियों में मत उलझो, कृषिमित कृषस्व, तपश्चरण करो, तपश्चरण। यहां पर कृषि का अर्थ बच्चों तपश्चरण, काय है ना, काय क्लेश, कृष करना, और वो कृष करना तपश्चरण के ही माध्यम से संभव है। वित्ते रमस्व, यहां पर वित्ते का क्या अर्थ आएगा अभी बच्चों? वेरी नाइस। वित्त धातु धन के भी अर्थ में है, और यही वित्त धातु ज्ञान के ही अर्थ, ज्ञान के भी अर्थ में है। वे ही जीव ज्ञान में रमण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ज्ञान मतलब अपने स्वभाव में रमण करते हैं, और ज्ञान और सुख एक अर्थवाची है। यदि फल की तरफ से कहा जाए तो सुख,
बीच की तरफ से कहा जाए तो ज्ञान। जो जीव इंद्रियों के विषयों को तिलांजलि देकर तपश्चरण संयम में आस्था रखते हैं, वे ही जीव ज्ञान और सुख में केली करते हैं और वे ही महापुरुष है। पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? वैराग्य भावना की ये पंक्तियां हैं। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। और एक बात क्या है बच्चों? पोषत तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे। कैसा गणित है ये? बाहर पैसा निकालो तो अंदर का पैसा बढ़ता जाता है कह रहे, और अंदर पैसा डालो तो अंदर का पैसा घटता जाता है। अभी किसी को भी रास आएगी ये गणित? उसी प्रकार कहा जा रहा है, जो जो आप इंद्रियों को पुष्ट करते हो त्यो त्यो कृश होने लगती है अंदर की चीज। अंदर की चीज मतलब आत्मा। और जो जो बाहर की चीज कृश होने लगती है, त्यो अंदर की चीज को पोषण मिलने लगता है। इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली रिलेटेड है ये, क्योंकि जीव और शरीर का 36 का आंकड़ा है। इस बात को समझो। हाँ, तरकीब लगाने वाले उसको कथनचित साधक बना तो सकते हैं। आम जनों के लिए तो जो विषयों का आकर्षण है वो आत्मा का विकर्षण है, समझ लेना चाहिए। एक प्रैक्टिकल करते हैं आप सबके सामने बच्चों। जनरली हमें क्या लगता है? इंद्रियां बड़ी कार्यकारी है, और सिद्ध क्या किया जा रहा है? ये तो अनर्थकारी है। लगता क्या है? बहुत काम निकलता है इससे। तो हम आम भी खा सकते हैं, हम फिल्म भी देख सकते हैं, और मुझे याद भी तो नहीं आ रहा है, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, बहुत काम किए, और फिर हम थोड़ा सुख ले सकते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों? अभी समझ लीजिए जरा। एक प्रैक्टिकल आजमाते हैं कि वास्तव में ये कार्यकारी है कि अनर्थकारी है। अनर्थकारी मतलब समझ में आया? घातक, फेटल, लाइफ टेकिंग, डेंजरस। एक घड़ा लीजिए, घड़ा। एक दीपक को ग्लो करिए, पहले इग्नाइट करिए दीपक को, उस पर आप घड़ा रखिए। ये हूबहू मिलता जुलता उदाहरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ 26 का फर्स्ट पैराग्राफ। अभी मैं नहीं पढ़ूंगा आपके साथ। जैसे वो घड़ा रखने को आप होंगे तो क्या होने लग जाएगा बच्चों? वो लो फड़फड़ाती हुई अंतिम सांसें गिनने को देखेगी, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लग जाएगा कि अभी तो ये बुझ जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? जितने में जल्द से आप एक काम करिए, उसमें जल्द से उसमें एक छेद बनाइए एक जगह। वो दीपक तो बुझ जाए, बच जाएगा बुझने से। क्या पाएंगे आप? थोड़ी सी लाइट इट्स एमिटिंग आउटसाइड पाएंगे आप। और एक काम करो, अभी जो छेद आपने किया है, कभी आप ये प्रैक्टिकल कर तो लेना बच्चों। तो प्रदर्शनी कभी लगाना हो धार्मिक दृष्टि से आपको, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उस प्रदर्शनी में ये भी एक डेमो के रूप में इसका भी एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। अंदर दीपक नहीं जलाना हो तो आप एक बल्ब छोड़ सकते हैं। एक छेद किया, अब उसी के बगल में और एक छेद करना है आपको। कितने छेद हो गए? 2। बाहर का एमिशन, जो बाहर लाइट फेंकी जा रहे हैं, वो बढ़ेगी कि घटेगी कि वैसी ही रहेगी? क्या लग रहा है आपको? डेफिनेटली वो बढ़ेगी, क्योंकि ओपनिंग, उसका ओपनिंग बढ़ गए
तो एमिशन बढ़ गया उसका, राइट। दो तरफ से आने लग गए तो उजाला बाहर ज्यादा आता दिखेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी दो जो छेद किए हैं आपने, उसके ठीक बीचों बीच और थोड़ा नीचे और आपको दो छोटे छोटे छेद करने हैं। आप समझ रहे मेरी बात को बच्चों? दो छोटे छोटे छेद करने हैं, क्या होगा? यहां से भी लाइट आना चालू होगी। आप शायद नहीं समझ रहे मुझे क्या कहना, जल्दी ही समझ जाएंगे। जो बड़े बड़े दो छेद बनाए थे हमने, अभी ठीक उसके पीछे उसी लाइंस में, नीचे नहीं, उसी लाइन पर, उसी हाइट पर आप थोड़ा पीछे लैटरल साइडवेज जाकर दो छेद और करेंगे और आप पाएंगे उजाला और आ रहा है। आप और एक काम करिए, आगे कितने छेद हो गए कुल बच्चों? 6 छेद हो गए। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। जो छोटे दो छेद किए थे उसके थोड़ा नीचे आइए और एक बड़ा छेद बनाइए, ओवल शेप्ड, ठीक उसके नीचे। कितने छेद हो गए बच्चों? 7 छेद हो गए। अब पाएंगे लाइट और बाहर आ रही है, लेकिन ये लाइट उन छेदों की कृपा से नहीं है। वो लाइट जो उजाला आ रहा है वो अंदर का स्रोत बैठा है दीपक, उसकी कृपा से है। इन छेदों की खिदमत मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। वो जो उजाला है वो उजाला अंदर के दीपक का है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई बता पाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये घड़ा एक खोपड़ी के आकार का है। इस खोपड़ी में हमने बनाई है अलग अलग इंद्रियां। जो पहले दो छेद थे वो दो आंखों के स्थान पर थे। जो नीचे जो दो छेद बने थे वो नोज के दो नॉस्ट्रिल्स, व्हाट डू यू कॉल, मैं ज्यादा नहीं जानता, ये ओपनिंग से नोज के स्थान पर है। पहले चक्षु इंद्रिय था, ये ग्रहण इंद्रिय है, फिर तीसरे हम ले गए थे कर्णेंद्रिय की ओर, फिर हम लेके आए स्पर्श इंद्रिय की ओर। ये उजाला किसका है बच्चों? ये उजाला ज्ञान का है, आत्मा का उजाला है। ये उजाला इंद्रियों का नहीं है। और अभी और एक बात तय करते हैं। आपको लग रहा होगा इंद्रियों की तो खिदमत मिन्नत करनी पड़ेगी, यदि नहीं होते तो ये बाहर उजाला कैसे आता? एक काम करो फिर अभी। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, इन निंदे इंद्रियों के कारण, क्या कहा, इन धिक्कारने योग्य इंद्रियों के कारण, हथ ऐसी इंद्रियों के कारण तो तकलीफ खड़ी है। क्यों खड़ी है, कैसे खड़ी है? आप एक काम करिए, लाठी लेके आइए और लाठी से सीधा आप उसको फोड़ दीजिए। उस घड़े को तसल्ली से फोड़िए। अंदर का दीपक सुरक्षित रहना चाहिए। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली स्पीकिंग तो दीपक तो कभी बुझता ही नहीं है अंदर का, वो तो निरंतर विद्यमान है। एक कला निरंतर जागृत रहती है, जो 2-3 दिन पहले मैं कौन से प्रसंग में, हाँ, चतुर्दशी का मनोवैज्ञानिक कारण संस्कार कक्षा में मैं इस बात को बोल रहा था। जिस प्रकार चंद्रमा की एक कला निरंतर विकसित रहती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की एक कला निरंतर विकसित रहती है। उसको बुझाया नहीं जा सकता, बल्कि इन इंद्रियों के कारण दिक्कत खड़ी हो रही है। हटा दो इन आड़ों को, मुक्त करो अभी इस जीव को। और जब जीव मुक्त हो जाएगा इन इंद्रियों से, इन कषायों से, तो आप पाएंगे समग्र केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो करना क्या है बच्चों? इंद्रियों को जीतना है। इन इंद्रियों की मिन्नतें खिदमत करते रहोगे तो यह एक एक छेद आपको बुझता दिखेगा। भाग्य से, बड़े भाग्य से आज पंचेंद्रिय बने। यदि इन्हीं की इंद्रियों की गुलामी करते रहोगे आप, तो बहुत टाइम के लिए पांचों इंद्रियां रहने नहीं वाली है। फिर ऐसे स्थान पर जाओगे जहां पर ना आंख मिलेगी, ना नाक मिलेगा, ना कान मिलेगी, और ना ही मुंह मिलेगा, न जिह्वा मिलेगी कुछ, और केवल स्पर्श इंद्रिय मात्र रहेगा। और उसमें अनंत काल बीतता है बच्चों, अनंत काल।
इसलिए जरूरत है इंद्रियों को जीतने की। आज मुझे विकल्प आया आपके बीच में मैं कुछ ग्रंथों के आधार दिखाकर जगह जगह आचार्य ने किस प्रकार इंद्रियों को धिक्कारा है उससे मैं आपको परिचय करा दूं। प्रवचन सार मेरे सामने है, प्रवचन सार खोलिए 53वीं गाथा बच्चों। मैं गाथा और उसकी टीका के विश्लेषण के लिए नहीं कहा है ये, मैंने केवल चाहा है कि केवल आपको कुछ पर्टिकुलर हाईलाइट के रूप में कुछ वर्डिंग्स यहाँ से पढ़ के दिखाऊंगा आचार्यों के, आपको ज़रूरत लगेगी तो मैं स्ट्रेस भी दे सकूंगा। देखिए मेरे इसमें पेज तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी टीका अमृत चंद्र स्वामी वाली है, मेरे इसमें 96 पेज है, 86 है आपके इसमें नया एडिशन। ओके ठीक है, देखो 53वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ता हूँ बच्चों में। अब अतीन्द्रिय सुख का साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं बात को? अब कितने जन को मिल रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं? गाथा मिल रही है 53वीं, सॉरी 54वीं गाथा पर आओ। आई एम वेरी सॉरी 54वीं गाथा पर आओ और उस 54वीं गाथा का हेडिंग पढ़ना है, हेडिंग, ठीक है। अब अतीन्द्रिय सुख का साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। कितने जन को मिल रहा है अभी? जरा हाथ ऊपर करो। 3 जन को मिला, और किसी को 4 जन को मिला, और 5, वाह, और 6, वाह, और किसी को, अरे वाह, इन 8वीं वाले दोनों को भी मिल गया, बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह, बढ़िया, अरे वाह, 8वीं वालों के सबके हाथ ऊपर आ गए। चलो सबको मिल गया। क्या कहा जा रहा है? इन अतीन्द्रिय सुख का साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अतीन्द्रिय ज्ञान का आलंबन करना पड़ेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान का आलंबन करना पड़ेगा मतलब जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर खर्ची हो रहा है वही ज्ञान इंद्रियों का आलंबन रोककर स्वयं में ही खर्ची करना है। अरे दूसरों को इतना खिलाते पिलाते हो और स्वयं ही भूखे रहकर कैसे हो यार? लोक में तो तुम्हें समाज सेवक सहयोगी की उपमाएं मिल सकती है, लेकिन इस लोकोत्तर मार्ग में ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम तक तुम दूसरों को भी कुछ खिला पिला नहीं सकोगे यदि स्वयं ही कृश होकर मर जाओगे। तो यहां पर अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान को उपादेय कहा बच्चों। समझ में आया? चलो मैं लगे हाथ और एक बात खोल ही दो आपको। इसीलिए मति ज्ञान की परिभाषा क्या है बच्चों? कोई बताएगा मति ज्ञान की परिभाषा? मन और इनका एक पॉइंट बढ़ा दिया जाए। जो इंद्रिय और मन के माध्यम से मुझे लग रहा है हाईएस्ट आप ही हो क्या पॉइंट्स में? कौन है हाईएस्ट? अरहंत? यश है। कितने हैं? अभी ये पीछे कर जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़े जोर लगाओ इसमें। आप जैन समाज के एक सितारे बन सकते हो, लेकिन आपकी प्राप्त ज्ञान डेढ़ अकल में न लगाकर आपको सदुपयोग में लगाना है। साधन समझ रहे हैं के सदुपयोग की बात है। ठीक है, देखो बच्चों, मति ज्ञान की परिभाषा इन्होंने बताई, आपके 9वीं के ही छात्र हैं। जो इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्ति उसे मति ज्ञान कहते हैं। यही परिभाषा आज तक हमको परिचित है, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ यह मति ज्ञान की परिभाषा सीमित परिभाषा है, क्योंकि इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्ति यदि मति ज्ञान तो फिर तो कोई आत्मानुभव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनादिकाल से जीव के पास मति श्रुत ही ज्ञान रहता है। समझ रहे हैं आप? अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान तो कोई आत्मज्ञान के लिए कार्यकारी भी नहीं,
क्योंकि ये रूपी वस्तु को ही जानते, पुद्गल को ही जानते। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान बेकार है, फिजूल है, कोई मतलब नहीं है इनका मोक्ष मार्ग में, क्योंकि होते हैं बस ये, लेकिन आत्मज्ञान के लिए ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। आत्म कल्याण के लिए, विरक्ति बढ़ाने के लिए ये कार्यकारी नहीं है। और केवल ज्ञान तो जब कुछ नहीं चाहिए तब प्रकट होगा, केवल ज्ञान अभी है भी नहीं, तो उसकी प्रशंसा करके अभी क्या करेंगे? अभी पास हमारे पास अभी दो ही टूल है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, और वो भी टूल यदि इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तने लग जाए तो आत्मज्ञान का, आत्मानुभव का, निर्विकल्प स्वसंवेदन का अवसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों और मन के माध्यम से केवल बाह्य वस्तुओं का ही ज्ञान होता है बच्चों। आत्मा का ज्ञान, भले ही आप शास्त्र पढ़ रहे हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो नहीं हो रहा है, आत्मा के बारे में ज्ञान हो रहा है आपको। तो यह भी परद्रव्य का ही ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान हुआ। मतलब इसका मतलब, इसलिए विगत 1-2 कक्षाओं में मैं ये कह रहा था, 144वीं गाथा की टीका भी पढ़ी समय सार की, उसमें मैं ये कह रहा था, जो मति ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से बाहर प्रवर्तता था, उसको मर्यादा में लेकर आत्मसन्मुख किया। जो श्रुत ज्ञान मन के माध्यम से नयों में उलझ रहा था, उसको भी मर्यादा में लेकर आत्मसन्मुख किया। उसी मति श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करना है। ध्यान रखना, टूल मति श्रुत ज्ञान है, टूल इंद्रियों और मन नहीं है। टूल समझ में आता है ना? टूल इज साधन, साधन। आत्म कल्याण के साधन इंद्रियों और मन नहीं है। आत्म कल्याण का साधन मति श्रुत ज्ञान है। वही कुमति कुश्रुत ज्ञान जो इंद्रियों और मन का आलम्बन लेकर बाहर के विषयों को जानकर ललचा रहा था, उसी कुमति ज्ञान को वहां जाने से रोककर आत्मसन्मुख किया, तो उसी कुमति ज्ञान को शाबाशी मिलेगी। शाबाशी मतलब सम्यक मति ज्ञान का टैग लगेगा। कितने जनों को कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चों? और जो आत्मा को जानते, ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव, मति ज्ञानी जीव, श्रुत ज्ञानी जीव कदाचित विषयों को भी जानने लगते हैं, जैसे भरत आदि, तो उतने मात्र से वे कुमति ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हुआ है और बाहर के विषयों को जानते समय में भी वे राग द्वेष नहीं करते, वे विरक्त रहते हैं। भरत जी घर में वैरागी, इसलिए उनका परद्रव्यों को जानना भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? लेकिन आम जनों का परद्रव्यों को जानना ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि जिसको जानते हैं उसमें लिपट जाते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? मैं आगे बढ़ता हूं। ये हम खड़े हैं 54वीं गाथा के उत्थानिका में। मैं थोड़ा आगे बढ़कर अभी आपको 55वीं गाथा के उत्थानिका पढ़ाता हूं। देखिए 55वीं गाथा के उत्थानिका 55 सेम प्रवचन साथ। अब इंद्रिय सुख का साधनभूत इंद्रिय ज्ञान है, इस प्रकार उसकी निंदा करते हैं। मिल रहा है बच्चों आपको? कितने जनों को मिल रहा है? जरा मुझे हाथ ऊपर करके मुझे कंफर्मेशन तो देना जरा। मिलते ही हाथ ऊपर करना है आपको, तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा। गुरुजी मिल गए होगा आपको तो? बहुत बढ़िया, बहुत। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है आज भी वैसे? चलो मिल गया। चलो और किसको मिल गया? 2 मिल गए बराबर। और बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, सबको मिल गया। शाबाश शाबाश। प्रयत्नांति परमेश्वर। उसी प्रकार कोशिश करने से एक दिन आत्म तत्व की भी प्राप्ति हो जाती। किसी को जल्दी, किसी को बाद में, देर सबेर, और कुछ तो औरों के ही मुंह को ताकते रह जाते आखिर तक, वाह वाह करने में लग जाते। इनको मिला उनको मिला, लेकिन वो इसकी कोशिश नहीं करते कि मुझे भी मिलना चाहिए। अरे धन्य धन्य आपको मिला, उनके चरणों में जाकर लौटने लगते। वे ये नहीं सोचते कि मुझे भी प्राप्त करना है। देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों? अब इंद्रिय सुख का साधनभूत इंद्रिय ज्ञान है, इस प्रकार उसकी निंदा करते। मिला? यह उत्थानिका और पूर्व गाथा की उत्थानिका में आपस में क्या संबंध है बच्चों? कौन बताएगा? क्या संबंध है? ये दोनों उत्थानिकाएं आपस में समानार्थी होने पर भी
एक दूसरों के कथन पद्धति विलोम रूप है, विरुद्ध रूप है। परिशेष न्याय की बात करते हैं, वहां पर अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान को उपादेय कहा, यहां पर इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को हे कहा। पूरा प्रवचन सार ग्रंथ की लगभग 30-40 गाथाएं इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को हे कहने के लिए बच्चों। बहुत अच्छी भाषा में कहूं तो पहली 93 गाथाएं पूरे इसी की सिद्धि के लिए है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की जय हो और इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख की पराजय हो। और ये इंद्रिय पाठ का जो पाठ में थीम लिया है पूरे इन 93 गाथाओं का। ये भाग ऐसे ही नहीं है कोई, ये मूल ग्रंथों के निचोड़ रूप यहाँ पर लाए गए हैं। तो आप देख रहे होंगे, मैं संस्कृत इसकी थोड़ी पढ़ूंगा। देखो, अथ इंद्रिय सौख्य साधनी भूतम, कितने जन को मिल रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश। अथ इंद्रिय सौख्य साधनी भूतम इंद्रिय ज्ञानम हेयम प्रणिंदती, प्रणिंदती प्रकृष्ट रूप से निंदा करते हैं। किसकी? इन इंद्रियों की। इंद्रियों की निंदा क्यों करना? ये तो पुद्गल है। अरे इंद्रियों की निंदा करके वह जीव जो इसका सहारा लेना चाहते हैं उसकी निंदा की जा रही। ये चरणान योग की शैली। जब हमने कहा वे लोग खराब है तो हम अपने बच्चे को यह कहना चाहते हैं उनके साथ मत उठो बैठो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? धैर्य को ठोकर मार के वो माँ उस बच्चे के पैर पर ठोकर मारना चाहती और कहना चाहती है अच्छे से देखकर चला करो। आगे बढ़ते हैं, अभी 64वीं गाथा में आइए बच्चों। 64वीं गाथा मिल रही है तो मिलते ही हाथ ऊपर करो। इसकी उत्थानी का पढ़ूंगा। शाबाश शाबाश। अभी आ गए जोर, अभी स्विफ्टली होने लगे सबके हाथों पर। ये देखो, जब मुक्ति दीदी 3rd-4th में थी बच्चों, और भी जल्दी होगा मुझे कह नहीं सकता मैं, तब से डिक्शनरी रेफर करना सीख गई। आप कल्पना भी नहीं करो, कोई वर्ड चाहिए फटाफट रेफर करना। और उसको हमने ये कला बहुत बचपन से ही सिखा दी। कुछ भी नहीं आता तो कैसे डिक्शनरी देखना, और फिर वो स्वावलंबी हो गया। अब तुम देखती रहो, हमें मत पूछा करो। समझ रहे हैं? कुछ माँ बाप उनको एक एक शब्दों को बताते रहते हैं और वे समझते हैं हम बहुत उपकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ माँ बाप सिंपल ट्रिक देते हैं, उनको चाबी दे देते हैं जिसके जरिए तुम हमारे पास आओ ही नहीं। समझ रहे हैं? कुछ भगवान बेवकूफ बनाते हैं भक्तों को, रोजाना तुम हमारी खिदमत के लिए आया करो। लेकिन समझदार भगवान चाबी दे देते, तुम हमारे पास आना ही नहीं, तुम्हारे पास है वो चीज। देखिए उत्थानी का देखो, अब जहां तक इंद्रिय है वहां तक स्वभाव से ही दुख है, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। कितने जन को मिल रहा है बच्चों? उत्थानी का 64वीं की किसके कितने जनों को मिल रही है? अब जहां तक इंद्रिया है वहां तक स्वभाव से ही दुख है, ऐसा न्याय से सिद्ध करते हैं, निश्चित करते हैं। क्या बात है, मिल नहीं रहा है आपको? 64वीं गाथा तो मिल गई बोल रहे थे आप, फिर उत्थानी का कैसे नहीं मिल रही? उसके ऊपर ही तो लाइन है। क्या बात है, मिल गई? अरे चलिए ठीक है, इसमें पूरा ये चलो। उसके अभी 64वीं गाथा की टीका देखिए, टीका की पहली लाइन। अभी पहली बार आप देख रहे होंगे ना, एक्चुअली बहुत जन ऐसे होंगे जो टीका को भी पहली बार देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं टीका को पहली बार। ऐसे कितने जन हैं यहाँ पर? हाँ ओके, 8वीं वाले सभी है। अपन पहली लाइन अभी भूलना नहीं, जीवन भर टीका की पहली लाइन पढ़ रहे। मैंने नहीं, मैं समझ, अच्छा कल टीका की कुछ लाइंस पढ़ाई थी, वैसे समय सार के 144 वगैरह गाती। देखो, जिसकी हथ शब्द का प्रयोग मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, कितने जन ने सुना था? हथ मतलब धिक्कार, हथ तेरी की कहते हैं ना लोक में। अरे हथ तेरी की तो इंद्रियों को कहना चाहिए। जिनकी हथ इंद्रिया जीवित है, निकृष्ट निंद इंद्रिया जीवित है, विद्यमान है, उन्हें डैश डैश, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है। मतलब उनको सिद्ध करने की गरज नहीं, वे तो दुखी ही है कह रहे। जो इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, मतलब जो इंद्रियों के प्रयोग में सुख दुख मानते हैं, उनकी बात चल रही है।
कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? नाउ कीप दिस ग्रंथ असाइड, प्रवचन सार को एक तरफ कर लीजिए, ये ले लीजिए। अभी समय सार को जल्दी रिफर करेंगे, शीघ्र। समय सार के कुछ बिंदु मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों। आप आइए, बहुत प्रसिद्ध गाथा है बच्चों, इसका अमृत का पान सभी मिलके कर लेते हैं। सुध परिचिदानुभूता सौवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुवलंभो नवरीन सुलभ विहतस्स। चौथी गाथा मिल रहे हैं बच्चों? चौथी गाथा को देखिए जरा, अभी उसके हम भावार्थ पढ़ेंगे। जयचंद जी के लेखनी से प्रसूत यह अमृत है बच्चों। भावार्थ, इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते, वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। आपको कोई कभी पूछे, आपको समय सार नहीं पढ़ाया जाता, प्रवचन सार, अरे इनको मूल ग्रंथ पढ़ाओ, कोई कहे तो आप इस धोखे में मत रहना कि हमको नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप ये कहना हमें द्वादशांग पूरा पढ़ाया जा रहा है। आप एक दो ग्रंथों की बात करते हो, समझ रहे हो? अभी मैं आज ग्रंथ खोल के दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं समय सार की भी बात कर रहा हूँ। यदि मैं दिखाता ही नहीं, मैं तो वैसे ही जो बोलता हूँ वो लगभग ग्रंथों के ही कोट्स बोलता रहता हूँ। लेकिन मैं क्यों बताऊँ आपको, ये इस ग्रंथ में इस पेज नंबर पर बार बार क्यों डाइवर्ट करो आपको? देखो, वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। आगे के लाइन, इसीलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं और उस दाह का इलाज इंद्रियों के विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। कितने जन समझ रहे हो? और उपमा किसकी दी है उसको ऊपर बच्चों? मिराज की। व्हाट इज दिस मिराज? मिराज कहते हैं मरीचिका, मृग मरीचिका। वो दूर से दिखने पर ऐसा दिखता है कि वो पानी है, और वहां दौड़ते जाओ तो हिरण को कुछ नहीं मिलता बाबा। यहाँ वहां दौड़ता हुआ भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। बोलो, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। कुछ नहीं मिला और मृग के भांति यहाँ वहां दौड़ता रहा, बेवकूफी करता रहा। यहाँ पर क्या इलाज करते हैं वे? इस दाह से बचने के लिए इंद्रियों के रूप आदि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। दुख हुआ और इलाज करने जाते हैं इंद्रियों पर, इलाज करते हैं विषयों पर। ध्यान रखना, अभी मैं आगे कहूंगा। चलिए, ये समझ में आ रहा होगा। और ये गाथा ये बोल रही है, रे जी अनंत काल व्यतीत हुआ रे विषय भोगों में, शुद्ध परिचित अनुभूता सवस विकाम भोग बंध का। ये काम भोग बंधन की कथाएं अनादिकाल से परिचित श्रुत है, तुम्हें अनुभूत है। तुम कब आत्मा की बात सुनोगे? कब अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करोगे? क्यों इंद्रियों का आश्रय करते हो? इंद्रियों से प्राप्त सुख, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सच्चा सुख ज्ञान नहीं है। समझ रहे? चलो, इंद्रियों से कितना जान सकते हो आप मुझे बताओ? एक भी द्रव्य को नहीं जान सकते आप इंद्रियों से, एक भी। धर्म को जान सकते हैं, अधर्म को, आकाश को, काल को कुछ नहीं जान सकते। आत्मा को तो इंद्रियों से जान भी नहीं सकते, जानने का बात भी नहीं है। पुद्गल को जान सकते हो आप? पुद्गल, एक द्रव्य में कह रहा हूं, एक द्रव्य पुद्गल मतलब परमाणु, इंद्रियों से जान सकते हो। मतलब इंद्रियों से एक भी द्रव्य को नहीं जान सकते हम, और हम जानना चाहते सब इंद्रियों से जान। और जो इंद्रियों से कुछ नहीं जानना चाहते, आत्मा का आश्रय करते, उनको स्वयं सभी चीजें अपने आप जानने में आती है। आगे बढ़िए बच्चों, अभी 31वीं गाथा की ओर लेके चल रहा हूं मैं, जल्दी खोलिए। इन 31वीं गाथा का मैंने उल्लेख 2-3 दिन पहले किया था क्या बच्चों? और किस रूप में, कोई बताएगा आप में से? मैंने ये कहने की कोशिश की थी बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि जितेंद्रिय कौन? तो मैं ये कह रहा था
जिन्होंने इंद्रियों का प्रयोग ही बंद किया, ऐसे अरहंत सिद्ध ही जितेंद्रिय नहीं है। समय सार में तो चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टियों को भी जितेंद्रिय जिन कहा है, क्योंकि वे इंद्रियों के माध्यम से जानते हुए वे यही समझते हैं कि जानता तो परमार्थ से मैं मेरे ज्ञान के माध्यम से हूँ, और जिनको जानते जो जो जानने में आता है वो ये जानते हैं मेरे ज्ञान की योग्यता थी ऐसी चीज जानने की, कोई इंद्रियों की खिदमत की जरूरत नहीं है, और जो भी जानने में आता उन विषयों में वे दिल नहीं लगाते, न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। इस प्रकार मैंने कहा था चौथे गुणस्थानवर्ती जीव भी जितेंद्रिय जिन कहा था मैंने, याद आ रहा है? देखो बच्चों, हमने 28 मूल गुण मुनिराज के देखे थे, उसमें 5 इंद्रिय जय भी देखे थे। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनियों को भी जितेंद्रिय कहा जा रहा है, वह चरणान योग की अपेक्षा, क्योंकि बाहर से भी कुछ उनमें राग द्वेष देखने में नहीं आता, किसी भी विषय के प्रति ना राग है ना द्वेष। लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती को बाहर में राग द्वेष देखने में आता है, इसलिए चरणान योग उनको जितेंद्रिय नहीं कहता। लेकिन अध्यात्म ये कहता है जो गाढ़ा आसक्ति थी, गाढ़ा राग द्वेष था, तीव्र राग द्वेष था, वो खत्म हो गया, अनंत संसार खत्म हो गया, तो ये हो गए मुक्त, इसलिए उनको जितेंद्रिय जिन कहते हैं। अध्यात्म चरणान योग की शैली अलग, अध्यात्म की शैली अलग, और कर्णान योग की शैली तो भगवान 13वें गुणस्थान को ही जितेंद्रिय कहती है। 3 शैलियों को कौन रिपीट करके दिखा सकता है मुझे आप में से? मैंने 3 शैलियों का प्रयोग किया बच्चों। अध्यात्म ये कहता है चौथे गुणस्थानवर्ती अविरति सम्यक दृष्टि जीव जितेंद्रिय हो गए। चरणान योग ये कहता है, आगम ये कहता है, जो मुनिश्री है जिनके जीवन में कुछ भी राग द्वेष दिखाई नहीं देता, वे जितेंद्रिय है। ये चरणान योग की विवक्षा 6वें गुणस्थान से आगे। और कर्णान योग ये कहता है कि 13वें गुणस्थान में ही जितेंद्रिय होते हैं, अथवा 11वें 12वें गुणस्थान में 13वें गुणस्थान में ही कहना ठीक है, वे ही जितेंद्रिय होते 13वें गुणस्थान वाले। क्यों? क्योंकि कर्णान योग ये कहता है सूक्ष्म राग 10वें तक भी था, और 11वें 12वें में भी उनके अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से उनके अभी क्षयोपशम था। क्षयोपशम होने से क्या होता है? क्षयोपशम होने से उपयोग निरंतर पलटता रहता है। ज्ञप्ति परिवर्तन जिसे कहते हैं, प्रज्ञा आवर्तन जिसे कहते हैं। पूजन में भी आप लोगों ने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष। कितने जन को याद आ रही है? सिद्धों की पूजन की जयमाला बाबूजी युगल जी द्वारा लिखी हुई ये पूजन है। क्या बच्चों कुछ भी नहीं बोल पा रहे यार, क्या करते तुम लोग? अच्छा, पूजन में भक्ति में क्या करते हैं बच्चों? अब बहुत सूर खींचते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबाते हो उस चीज़ को, मतलब इतना भी आपको मतलब बेसिकली अभी आपकी भी क्या गलती नहीं हो, मुझे तो इतना ही कहना है, उसको इतना सूर देने की गरज नहीं होती है किसी भी चीज़ को, मतलब बहुत टाइम लग जाता है फिर उसमें। मैं ये नहीं कह रहा फटाफट पढ़ के खाली करो, लेकिन उसमें मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, विच आई हैव बीन वॉचिंग फॉर 2 to 3 months। जब से मैं आया हूँ, कोई भी भक्ति आप करते हैं बहुत उसको बड़े आराम से करते हैं, बहुत आराम से, इतना ऐसा नहीं चलता है। एक डेफिनेट स्पैन चाहिए उसका, वो उसमें होना जरूरी है वो। ठीक है, मैं कहा तक आया बच्चों? कुछ कह रहा था। तो क्या होता है बच्चों, अरहंतों में भी भले ही राग द्वेष नहीं है, लेकिन उनमें ज्ञानावरण का उदय अभी होने से, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने से, और क्षयोपशम ही है उनको, तो उनको भी कभी किसी गेय को कभी किस गेय को, ऐसा निरंतर पलटा पलटी चलती रहती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी 31वीं गाथा हमारे सामने है। चलो 3 विवक्षा कौन बताएगा मुझे अभी भी? बोलो विराज। अध्यात्म यह कहता है कि चौथे गुण देख कर ले बिना देखे। चलो, अध्यात्म ये कहता है चौथे गुणस्थान में जितेंद्रिय हो जाते हैं। वहां पर जितेंद्रिय का तात्पर्य वे अनंत राग द्वेष नहीं करते विषयों को जानकर,
और मानते तो यही है, जानता मैं हूं, मेरे ज्ञान से जानता हूं, इंद्रियों की खिदमत की जरूरत नहीं है, रहे नहीं तो नहीं रहे। चरणान योग्य कहता है मुनिराज जितेंद्रिय है, क्योंकि बाहर से भी उनके पांचों पाप का त्याग दिखाई देता है। जैसा राग द्वेष चौथे गुण स्थानवर्ती को अथवा सूक्ष्म राग द्वेष पंचम गुण स्थानवर्ती को दिखाई देता है, दिखाई देने की बात कर रहा हूं, दिखाई देने की आंखों से, वो मुनियों में दिखाई नहीं देता। और मुनियों चरणान योग आंखों से देखी पर ही बात करता है, और कर्णान योग 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंतों को ही जितेंद्रिय कहता है, क्योंकि वो कर्णान योग एक्सरे से जानता है, सूक्ष्म चीजें जानता है, थोड़ी सी भी विकृति हो वो तुरंत उसे मार्क करता है, उसको रोक देता है। समझ रहे हैं? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी 31वीं गाथा का कुछ बात अपन कर लेते हैं। आइए देखिए, अभी यहाँ पर बच्चों ये जितेंद्रिय जिनकी गाथा है, देखो मैं गाथार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। जो इंद्रियों को जीत कर, मिला बच्चों गाथार्थ, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें निश्चय नय में स्थित साधु है, वास्तव में जितेंद्र कहते। मैं इन शॉर्ट आपको पढ़ के दिखाता हूं कुछ। देखो, जो इंद्रियों को जीतते हैं, जीत कर आत्म स्वभाव के द्वारा आत्मा को जानते हैं, वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। इन शॉर्ट अभी कौन कहते हैं उससे क्या मतलब है? जितेंद्रिय कौन? जो आत्मा को जानते हैं और इंद्रियों को जीतते हैं। और ये पूरी गाथा बच्चों, गाथा टीका चौथे गुण स्थानवर्ती को बताने के लिए। नौ टीका देखिए आप। अभी इंद्रियों को जीतने के 3 अर्थ किए बच्चों। यहां पर इंद्रिय के 3 अर्थ किए। इसमें क्या क्या किए होंगे कोई बता सकता है बिना देखे, अनुमान से? इंद्रिय के क्या 3 अर्थ किए होंगे? इंद्रिय के विषय और भावेंद्रिय। मैं इंद्रिय के लिए मैं और दूसरा शब्द का प्रयोग करता हूं, द्रव्येंद्रिय। अभी 3 शब्द हो गए, इंद्रियों के 3 अर्थ के। द्रव्येंद्रिय, नॉर्मली हम इंद्रिय कहकर द्रव्येंद्रिय ही समझते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, जहां जहां इंद्रियों को यह बताया जा रहा है, वहां पर आपको 3 बातों को है समझना है। इंद्रियों के विषय को भी कह रहा था अभी इंद्रिय का विषय द्रव्येंद्रिय का विषय, और कषाय की बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर कषाय के स्थान पर भावेंद्रिय समझ लीजिए। भावेंद्रिय क्या है बच्चों? भावेंद्रिय मतलब हमारा क्षयोपशम, फटाफट पलटने वाला ज्ञान, क्रमशः जो जानता है, थोड़ा इसको फिर इसको, जो मूल में इंद्रिया नहीं जानती, मूल में जानने वाला क्षयोपशम ही होता है। लेकिन वह क्षयोपशम को भी हमें जीतना है, क्योंकि अभी देखा हमने 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती वितरागी संतों के भी ये क्षयोपशम ज्ञान होने से उनको प्रज्ञा आवर्तन होता रहता है। प्रज्ञा आवर्तन मतलब जानकारी बदलती रहती है, कभी किसी विषय की, कभी विषय की, ऐसा अंदर में निरंतर होता रहता है 12वें गुणस्थान तक। तो इंद्रिय के 3 अर्थ किए जा रहे, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। भावेंद्रिय मतलब क्षयोपशम, जो जानने वाला मूल टूल अंदर में बैठा है, ये बाहर का टूल है। लब्धि उपयोग दोनों। हाँ, राइट। अभी ये बच्चे नहीं समझेंगे, इसलिए मैं लब्धि और उपयोग आप समझेंगे नहीं शायद, इसलिए मैंने उस बात को नहीं कहा। तो जो क्षयोपशम है, जो आंखें भी बंद करो तो भी हमको सफेद जो दिख रहा है ना बच्चों, आंखें बंद करने पर भी वो जो सफेद दिख रहा है हमको, वो क्षयोपशम देख रहा है उसको। मैंने दिखाया इसलिए आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है। इंद्रियों से दिख रहा है ऐसा तो है ही नहीं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? भले स्मरण के बल पर आप उसे जान रहे, लेकिन आप उसे जान रहे। जैसे आनंद वीर आचार्य कह रहे थे, जेल में बैठे बैठे मुझे मेरी पत्नी का चेहरा साफ दिख रहा है। दिख रहा था कि नहीं अंधेरे में भी उनको? कैसे दिख रहा है? उजाले से दिख रहा है क्या? पत्नी का चेहरा, पत्नी सामने खड़ी है क्या? कैसे दिख रहा है? ज्ञान से। तो ये ज्ञान कौन सा? ये क्षयोपशमिक ज्ञान है उनका।
क्षयोपशम से हुआ ज्ञान है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद एक क्षयोपशम की भी आड़ हट जाती है बच्चों, और ज्ञान अपने नेचर से, योग्यता से जानता है सब बातें। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये पूरी गाथा में ये बताने की कोशिश की है जो जितेंद्रिय कहा गया है। इंद्रियों को जीतने की बात है, वो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय तीनों को जीतने की बात की जा रही है। तो अभी मैं इस विषय को पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि और एक चीज़ मुझे दिखानी है। देखिए, आप 31वीं गाथा का मैं क्या पढ़ के दिखाऊँ आपको छोटा सा, जिससे आपको ख्याल में आता। इसका भावार्थ है क्या? कहीं नहीं है ना भावार्थ इसको। देखिए, 31वीं गाथा का अंतिम पैराग्राफ, अंतिम ब्रैकेट में कुछ 3 लाइन से दिख रही है क्या आपको? गे तो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव विषयों के आसक्ति से एक सा होता था। जब भेद विज्ञान से भिन्नता ज्ञात किया, भिन्नत्व ज्ञात किया, तब वह गे ज्ञायक संकर, ये तो आपको नहीं समझ में आएगा, गे ज्ञायक संकर दोषा भी। अब तो इतना ही समझ लीजिए जितना मैंने कहा, ठीक है? चलो, गे ज्ञायक संकर दोष क्या है? जानने वाली इंद्रिया मतलब मैं, ज्ञायक और ये विषय गे, ऐसा जो समझ, वो गे ज्ञायक संकर दोष। और ज्ञानी समझने लग गया है ये इंद्रिया कोई ज्ञायक थोड़ी है, ये भी गे है। जैसे बाहर के विषय गे है, वैसे भी ये गे है। ज्ञायक तो मैं बैठा हूँ, तो गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार हो जाता है। अंतिम प्रकरण दिखाऊंगा। मैंने मंगलाचरण के रूप में कल पिछली क्लास में बोला था, और एक गाथा बोली थी मंगलाचरण में। वो कौन सी गाथा बोली थी बच्चों? पिछली क्लास में मैंने मंगलाचरण में एक गाथा बोली थी, और वो कौन सी थी? 49वीं गाथा। रसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसत्तम जानलिंग गहनम जीवमणि तीर्थसंठानम। ये जो भाग लिखे गए ना बच्चों, इसको बहुत छोटी पुस्तकें हैं, सोचने की गुस्ताखी मत करना। इसे बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े श्रोता वर्ग भी समझते हैं, भाग को पढ़ाना। अभी मुझे जितने जन पूछ रहे हैं, बहुत जन मुझे ये आग्रह करते हैं आप ऑनलाइन कुछ चालू करिए। मैं उनको कहता हूँ क्यों, तेरे लोड तो हो रहे हैं प्रवचन रोज के, नहीं कहते ऑनलाइन और कुछ विषय चालू करो। क्या कहते हैं वे लोग? विषय चालू करो। अब उनको क्या बताऊं मैं? अब कुछ विषय चालू करो तो हम रोज सुनना चालू करेंगे। तो ये विषय नहीं तो अब क्या बोलूं मैं आपको? अरे वो सब प्राकृत की बड़ी बड़ी गाथा है, केवल वे ही विषय नहीं है। इसका अनुवाद ही यहाँ पर किया गया है, सार दिया गया है। ये महाविषय है, महाविषय। ये चूर्ण है, चूर्ण, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, देखो 49वीं गाथा आपके सामने है। कितने जनों ने इसे पहले कभी सुना था? सुना नहीं है कभी इस गाथा को? कल मैंने मंगलाचरण में इस गाथा को बोला था, किसी को याद है? ये गाथा बोल रहा था। अभी इसकी टीका का भी थोड़ा सा सैंपल चखा देता हूँ आपको, तो आपको ख्याल में आएगा क्या चीज है ये। टीका की कुछ लाइंस पढ़ूंगा। पहले तो मुझे ये जानना है बच्चों, कितने जनों को आज बहुत खुशी हो रही है? मुझे कृत्रिम प्रतिक्रिया नहीं चाहिए आपसे, रिस्पांस नहीं चाहिए कृत्रिम। मैं वास्तव में अंदर से पूछ रहा हूँ, कितने जनों को खुशी हो रही है कि आज मैंने मूल ग्रंथों से कुछ पढ़ रहा हूँ? अरे यार, मतलब ये आचार्य ने लिखी 2000, ये जो आपको आनंद आया है बच्चों, ये आनंद किसका है मालूम? ये डायरेक्ट लेखनी है कुंदकुंदाचार्य देव की, अमृतचंद्राचार्य देव की, और डायरेक्ट उनसे संपर्क होने से कुछ विशेष आनंद आता है। देखो, अब मैं यहाँ पर आत्मा को अरस, अगंध, अरूप, अवर्ण वगैरह ये बताया जा रहा है। ये ग्रंथ मेरा है ना, सुनो बच्चों। मिथ्यात्व बीच में आ गया, आपको लगेगा मैं व्यवहार कथन कर रहा हूँ। मेरे ग्रंथों में यहाँ पर वो थोड़े मार्किंग्स होते हैं, ये आपके इसमें मिक्स ना हो जाए, तो मेरे पर्सनल इसका है ये, ठीक है? मेरे पर्सनल कॉपीज़ है सभी, तो यहाँ वहाँ आपके इसमें मिक्स ना हो जाए,
ये बाद में ले लूँगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, देखे अभी, अरसम रूम गंधम, जीव को अरस अगंध अवर्ण अव्यक्त बताया जा रहा है, अशब्द बताया जा रहा है और अलिंग ग्रहण बताया जा रहा है। तो उसके हेतु दिए जा रहे हैं यहाँ पर 6 हेतु। मैं और कुछ नहीं, मैं तीसरे हेतु सब जगह पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। टीका में देखिए बच्चों, टीका में तीसरा बिंदु देखिए, पहले पैराग्राफ का क्या लिखा है, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिए वह द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। आहा, कितनी खुशी हो रही है। कितने जन जानते हैं बच्चों, समय सार को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं लोग, आपने नहीं सुना। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे जो आपको कभी मना करते इस गुरुकुल में मत जाओ पढ़ने के लिए, ये सोनगढ़ियों का, ऐसा कोई कहता है? तो ऐसा भी कोई नहीं है। चलो नसीब है, आप बच रहे बाल नहीं तो रास्ता रोको कर देते लोग, ये कहते हैं सोनगढ़ियों के शास्त्र नहीं पढ़ना। सोनगढ़ जानते हो ना, जन्मभूमि मतलब वो साधना भूमि मानी गई है गुरुदेव की, और वहाँ उन्होंने समय सार का काफ़ी प्रचार प्रसार वहीं से किया है। तो लोग समझते हैं जो समय सार पढ़ता है मतलब सोनगढ़ी है, ये बेवकूफ़ी कर जाते हैं। जिसने जीवन में कभी ना सोनगढ़ देखा है, ना गुरुदेव को देखा है, ना सुना भी है, कोई मतलब भी नहीं है, उस पर भी एक ठप्पा पड़ जाता है, समझ रहे हैं? अभी समय सार से दिल लगाना कोई सोनगढ़ी का काम है क्या? अरे वो तो आप अच्छा लगता है, आप हमें कोंडपुरी कहते हैं। क्या कहा? कोंड जानते हो आप, जहां पर कुंद आचार्य देव का जन्म हुआ था, कोंडपुर। तो अब उनके नाम से बुलाते तो समझ में आता। चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहा? पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिए वह द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चखता। क्या कहा? जिह्वा से रस नहीं चखता, ये कहा जा रहा है बच्चों। तो किससे चखता है फिर? ये ज्ञान से चखता है। मैं आज तक आपको पाठों में ये सब बता रहा था, जो हमारा 6वां पॉइंट बना था निमित्त नैमित्तिक वाला, सब जगह 5 जगह याद आ रहा है, 6 जगह। वो यहाँ पर तीसरा पॉइंट कह रहे द्रव्येंद्रियों के माध्यम से नहीं चखता, इसलिए जीव रस है। अभी आगे अरूप के तीसरा बोल देखिए, अरूप का तीसरा बोल कौन पढ़ के दिखाएगा फटाफट आप में से? जल्दी, मैं पढ़ के दिखाता हूं। चलिए, आपको नहीं मिल रहा है, मैं पढ़ के दिखाता हूं। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्रिय के आलम्बन द्वारा भी नहीं देखता, इसलिए अरूप है। मिल रहा है? अभी तीसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जहां पर अगंध सिद्ध किया जा रहा है। अगंध का तीसरा बिंदु कौन पढ़ेगा बच्चों? बोलो। परमार्थ से आज आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको आपके साथ आज कार्रवाई होगी क्लास के बाद। सुबह भक्ति में नहीं आए आप और कौन? और एक जन आप ही के पीछे नहीं बैठेगा बेटा वहां पर उठाने के लिए, समझ रहे? मैं भी भारी व्यस्त रहता हूँ और मेरे एक मिनट अध्ययन में जाता है, एक मिनट सुबह उठता हूँ और मैं निरंतर अध्ययन ही करता रहता हूँ। अब मैं वहीं पर खड़ा रहूँ या तो, जबकि चलो ठीक है बोलो। हाँ, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्रिय इन्हें आधा पॉइंट दे दिया के जाए। आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। तीसरा पॉइंट, अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो क्षौभशमिक भाव नहीं, सॉरी चौथा पॉइंट भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना टाइम कहाँ है अपने पास। तीसरा पॉइंट, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्रियों के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। मिल रहा है बच्चों? अभी तुरंत आगे का भी चौथा पॉइंट सब जगह पढ़ लेते तो और अच्छा होता, लेकिन टाइम नहीं है ना। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो क्षौभशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्रियों के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता। द्रव्येंद्रियों के आलम्बन से तो सूंघता ही नहीं, भावेंद्रिय के अवलंबन से भी नहीं सूंघता। और तो और एक बोल इसमें ये भी आएगा जो ये कहेगा
विषय के भी आलम्बन से नहीं सूंघता। ज्ञान से ही हमारा प्रोसेस होता है। कितने जन समझ रहे हैं? 31वीं गाथा से मिलता जुलता प्रकरण आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, अभी अस्पर्श का तीसरा बोल कोई पढ़ के दिखाओ। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्योंद्रियों के आलम्बन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। मिला? हमें क्या लगता है हम चमड़ी से छू रहे हैं? अरे बाबा, उस दिन मैंने बताया आपको, मुनिराज के अवगाहना के मुनिराज का ज्ञान का क्षेत्र कितना? 9 योजन तक स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान मैं कह रहा हूं, और वो कोई वैसा नैमित्तिक ज्ञान नहीं है जो यहाँ बैठकर वहां जानिए स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान की बात करो, वहां की आँच यहाँ तक आ सकती है। अभी आप समझेंगे ऐसे में तो सुख दुख भी होगा, कहीं आग लगेगी तो उनको आँच आने लग जाएगी। अरे उनका तो शरीर ही भस्म पर, वो आग धधकती आग पर रखा जाए तब भी उनको दिक्कत नहीं। आप तो दूर के आँच की बात कर। अभी एक चीज मिलेगी वंडरफुल में, काफी चीजें आपको मिलेगी। कैसे जीवों को ज्ञान होता है, कितनी दूरी का वे जान लेते, उसमें दिखाया क्या? चालू हुआ क्या? अब इसके साथ कोई ज्ञानी होना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, जो पॉज कर करके एक एक चीज सिखाए। वो फिल्म, मतलब उस फिल्म पर 30 घंटे प्रवचन चाहिए। आपको लगेगा अरे यार ये फिल्म किरकिरी हो गई। अरे वो फिल्म नहीं है, वो एंटरटेनिंग जरूर है, लेकिन वो पूरा स्वाध्याय ही कराया जा रहा है उसमें। चलिए, और ये एक्टर्स भी है ना जो इसमें, लगभग ये समझ लो सब साधर्मी है, कोई प्रोफेशनल्स नहीं है इसमें, ऐसा भी है। चलो, अस्पर्श का हुआ, मैं अभी अशब्द की तरफ बढ़ लेता हूं बच्चों। राइट, देखो तीसरा पॉइंट, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्रिय के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः शब्द है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो क्षय भाव का भी उसे अभाव होने से वो भावेंद्रिय के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः शब्द है। मिल रहा है बच्चों? बहुत अच्छे। कितने जन समझ रहे जो पढ़ाया जा रहा है? मजा। विराज, आप नहीं समझ रहे क्या? तो हाथ ऊपर क्यों नहीं है तुम्हारा? इनका आधा पॉइंट माइनस कर दो। नहीं, रियली नेगेटिव मार्किंग भी चालू हो गई। अपना खाता बचाओ सब। मैं ज्ञानानंद स्वभाव में तो खुलकर बात है। बराबर, ठीक है बच्चों। अभी इंद्रिय का क्या मतलब है, जितेंद्रिय का क्या मतलब है? हम रात दिन जितेंद्रिय होने की भावना बहा रहे हैं, लेकिन इंद्रिय क्या चीज़ है आपको समझ में आ रहा होगा। इंद्रिय कोई बाहर में दिखने वाले कुछ अवयव मात्र नहीं है, हमको उलझाने के कुछ साधन है, लेकिन जब तक हम इससे दूरी नहीं कर पा रहे तब तक इनका सदुपयोग करना समझना चाहिए। और इनका सदुपयोग उसी के लिए करेंगे, इंद्रियों का अभाव करने के लिए ही इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार मैंने बहुत तसल्ली से और मन भर के इंद्रिया पाठ आपको पढ़ाया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने एक पीरियड और आज का लेना ज़रूरी समझा। रात से नवीन विषय पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम नमः। निज में बताई यह अनंत उपकार है।